वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 9 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 9 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप त्वरित रूप से सबसे पहले जानकारी हासिल कर सकें। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे और आंकड़ों सहित मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम पुरस्कार से दिनांक 6 मार्च 2022 को किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में डी ऑप्शन डी उस्ताद अमजद अली इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने यह पुरस्कार दिया। दोस्तों, हाल में टॉप पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोणे को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को मिला। रेमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित हुए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वाचडॉग रॉबर्टो वैलोन। साहित्य क्षेत्र के JCB पुरस्कार मिले एम मुकुंदन को। बुकर प्राइज डैमन गैलगट को मिले। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई रोमाना सिन्हा सहगल। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला कुलाय झाओ को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी कथी करंथ को। छत्तीसगढ़ वीरांगी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दूती चंद को सर रिचर्ड हेडले अवार्ड से सम्मानित हुए कैन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 1989 के बाद पोलियो का पहला मामला सामने में आया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जेरूसलम में 4 साल के बच्चे में पोलियो के संक्रमण का पता चला। इजराइल मीडिया के अनुसार देश में 1989 के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमित बच्चे का समय से पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण वह पोलियो से संक्रमित हो गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीमारी का स्रोत पोलियो वायरस का एक प्रकार है जो बदला है और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनमें बीमारी हो सकती है। दोस्तों, इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल की संसद का नाम नेशेट है। राष्ट्रपति इशाक हर्जोग हैं। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी रहते हैं इजराइल में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना चौथा डाटा केंद्र कहां स्थापित करने जा रहा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना चौथा डाटा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा और चौथा डाटा केंद्र होगा। दोस्तों, कंपनी इस केंद्र पर 15 साल की अवधि में 15,000 करोड़ का निवेश करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका। अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। सीईओ हैं सत्या नडेला। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की 13 सीटों के लिए किस तिथि को चुनाव होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होगा। चुनाव आयोग के अनुसार 6 राज्यों की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। यह चुनाव असम की 2, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा का 1-1, केरल की 3 और पंजाब की 5 सीटों के लिए होगा। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य आनंद शर्मा, AK एंटनी, शमशेर सिंह ढुल्लो और प्रताप सिंह बाजवा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल और भाजपा के श्वेत मलिक का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 14 मार्च को भी की जाएगी, जबकि नामांकन 21 मार्च तक दायर किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 22 मार्च को होगी। उम्मीदवार 24 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। मतों की गिनती भी 31 मार्च को ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार निपटान और अपीली न्यायाधिकरण TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी DN पटेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। TDSAT का फुल फॉर्म टेलीकॉम डिस्प्यूटेज सेटलमेंट एंड एबिलिकेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों, इसकी स्थापना 2000 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन हुए। असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा हुए। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष देवाशीष मित्रा बने। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र नाथ रेड्डी बने। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष गौतम संवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय G अशोक कुमार बने। संजय राम भद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए।
चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजीत आगरकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व सीईओ विपुला गुडातिलको को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ बनाया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। नितिन परांजपे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने श्री कुमार प्रभाकरन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष भूषण पटवर्धन बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ बने। टीएस रामकृष्णन बने। मुंबई पुलिस के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे बने। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष जुनेद कमाल अहमद बने। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। वर्ष 1986 बैच के आईएएस मनु कुमार श्रीवास्तव को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अम्मा बहना योजना को शुरू किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अम्मा और बहिना योजना के तहत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। दोस्तों सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुआ। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। मुख्य न्यायाधीश सिक्किम के विश्वनाथ सोमदर हैं। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य के साथ सीमा लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 32। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा, जेलेप दर्रा। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बार्सिलोना स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन जीएसएम द्वारा किया जाता है। दोस्तों जीएसएम की स्थापना 1995 में हुआ। जीएसएम का मुख्यालय लंदन है। जीएसएम के अध्यक्ष स्टीफन रिचर्ड हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्पेन के बारे में जानते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 14 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने 2020 के लिए 15 महिलाओं को और 2021 के लिए 14 महिलाओं को कुल 28 पुरस्कार प्रदान किए।
2021 के नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में अनीता गुप्ता बिहार क्षेत्र सामाजिक उद्यमशीलता, उषा बेन दिनेश भाई वसवा गुजरात जैविक किसान और जनजाति स्वयंसेवी, नासिरा अख्तर राज्य जम्मू कश्मीर नवोन्मेषी पर्यावरण संरक्षण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। संध्याधर राज्य जम्मू कश्मीर समाज सेवा के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। निवृत्त राय कर्नाटक राज्य की हैं, कंट्री हेड इंटेल इंडिया को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। टिफनी वार केरल राज्य की समाज सेवी हैं, दृष्टि बाधितों के लिए उनके किए गए कार्य के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। पद्मा यांगचान लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश की हैं, लद्दाख क्षेत्र में उनके भूली बिसरी पाक कला और वस्त्र को 2 बार जीवित करना के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। जोधाया बाई बेगा जो कि मध्य प्रदेश के हैं, जनजाति बेगा चित्रकार के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। रायली नंदकिशोर अगवाने महाराष्ट्र राज्य के हैं, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक नृत्यांगना हैं, उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वनिता जगदेव बोराडे महाराष्ट्र की हैं, सांपों को बचाने वाली पहली महिला बचावकर्ता हैं, उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 2021 में मीरा ठाकुर पंजाब की हैं, उन्हें और ये सिक्की ग्रास कलाकार हैं, उन्हें 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। जया मुथे तेजम्मा तमिलनाडु की हैं और इन्हें भी कलाकार टोडा कढ़ाई के लिए संयुक्त रूप से मीरा ठाकुर के साथ इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। ईला लोग मरणोपरांत त्रिपुरा की हैं, उन्हें प्रसूति विज्ञानी और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया 2021 का। और 2020 में आरती राणा हैं, इन्हें 2021 के लिए उत्तर प्रदेश की हैं, हथकरघा बुनकर शिक्षक के रूप में इनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया। और 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले महिलाओं के बारे में जानकारी। सघुपति प्रसन्ना श्री आंध्र प्रदेश की हैं, भाषा विज्ञानी हैं, अल्पसंख्यक जनजाति उद्यमी हैं, इन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। तागे रीता ताखे अरुणाचल प्रदेश की उद्यमी हैं, इन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुलिका रामटेक छत्तीसगढ़ की समाज सेवी हैं, इन्हें 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया राष्ट्रपति द्वारा। निरंजना वेन मुकुल भाई कलार्थी गुजरात की हैं, लेखिका और शिक्षा शास्त्री हैं, उन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। पूजा शर्मा हरियाणा की हैं, इन्हें किसान और उद्यमी हैं, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2020 नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया है राष्ट्रपति ने। अंशुल मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश की हैं, बुनकर हैं, उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। शोभा गस्ती कर्नाटक की समाज सेवी हैं, इन्हें देवदासी प्रथा में उनके योगदान के लिए देवदासी प्रथा को समाप्त करने के उनके योगदान के लिए सन 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। राधिका मेनन केरल की हैं और कप्तान हैं मर्चेंट नेवी के, उनको 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। कमल कुंभार महाराष्ट्र की सामाजिक उद्यमी हैं, उन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। श्रुति महापात्रा उड़ीसा की हैं, दिव्यांग और
अध्यापिका हैं दोस्तों, इन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा 2020 का पुरस्कार दिया गया। बतूल बेगम राजस्थान की हैं। मांड और भजन लोक गायिका क्षेत्र में उनके बेहतरीन प्रयासों के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2020 का पुरस्कार दिया गया। तारा रंगास्वामी तमिलनाडु की मनोचिकित्सक और शोधकर्ता हैं। उन्हें 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। नीरजा माधव उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका, ट्रांसजेंडर और तिब्बती कार्य में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2020 राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। और नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल की गणितज्ञ हैं, उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 53वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सीएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ। सीएसएफ के महानिदेशक शील वर्धन सिंह और सीएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक गेम्स कराटे इवेंट के लिए किसे टेक्निकल सेक्रेटरी नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी एल नागेश्वर राव इस प्रश्न का सही उत्तर है। टाटा स्टील कराटे ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच एल नागेश्वर राव को दिल्ली ओलंपिक गेम्स के कराटे इवेंट के लिए टेक्निकल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच एल नागेश्वर राव एशियन जज रेफरी परीक्षा में पास हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने नेशनल गेम्स जैसे 13 इवेंट में भी योगदान दिया। हाल में नागेश्वर राव के नेतृत्व में टाटा ट्रेनिंग सेंटर के कराटों ने 4 अंतर्राष्ट्रीय पदक अपने नाम किए। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। दिल्ली की साक्षरता दर 86.21% है। लिंगानुपात 868 है। लोकसभा 7, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की 70 सीट। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 35 वर्षीय अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन अश्विन ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा। अश्विन के अब तक टेस्ट क्रिकेट में 436 विकेट हो गए। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले ने 132 मैचों में 619 विकेट लिए। अश्विन अब सर्वाधिक टेस्ट विकेट के मामले में दुनिया के 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने 85 टेस्ट में इस आंकड़े को छुआ, जबकि कपिल देव ने 131 टेस्ट में इतने विकेट लिए थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड मुरलीधरन का है और वे श्रीलंका के हैं। उन्होंने 133 मैच 230 पारी में 800 विकेट लिए थे, औसत 22.72। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के हैं बॉलर। 145 टेस्ट मैचों में इन्होंने खेला, 273 पारियों में 708 विकेट लिया।
25.41। दोस्तों अभी हाल में ही शेन वार्न का निधन हो गया। जेम्स एंडरसन तीसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के। 169 टेस्ट मैचों में 314 पारी में 640 विकेट लिया और 26.58 के औसत से। अनिल कुंबले पांचवें नंबर पर हैं भारत के। इन्होंने 132 मैचों में 236 पारी में 619 विकेट लिया 29.65 औसत से। ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। इन्होंने छठे नंबर पर हैं। 124 मैचों में 243 पारी में 563 विकेट लिए 21.64। सातवें नंबर पर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के। 152 टेस्ट मैचों में 280 पारी में 537 विकेट लिए 27.80 के औसत से। आठवें नंबर पर हैं कोर्टनी वॉश वेस्टइंडीज के। इन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 242 पारियों में 519 विकेट लिया 24.44 के औसत से। और डेल स्टेन हैं दक्षिण अफ्रीका के। उन्होंने 93 मैचों में 171 पारी में 439 विकेट लिया 22.95 में। और अश्विन हैं भारत के। इन्होंने 85 टेस्ट मैचों में 160 पारी में 436 विकेट लिए 24.26 के औसत से। और कपिल देव ने भारत के हैं 131 टेस्ट मैचों में 227 पारियों में 434 विकेट लिया 29.64 के औसत से। दोस्तों भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। इन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिया। आर अश्विन ने 85 टेस्ट मैचों में 436 विकेट लिए। कपिल देव ने 131 विकेट लिया 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिया। हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिया। ईशांत शर्मा ने 105 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिया। जहीर खान ने 92 मैचों में 311 विकेट लिए। चलते हैं दोस्तों 8 मार्च डेली करंट अफेयर का रिवीजन करना है। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहें और 5 सेकंड में प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के फ्लोरिडा के पोर्ट में दुनिया का सबसे पहला क्रूज शिप यात्रा के लिए उतारा गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों फ्लोरिडा के पोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप यान उतारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? दोस्तों आप 5 सेकंड में कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी? दोस्तों गाइज आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन बी स्विस एयरलाइंस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने हाल में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों में बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन बी एसबीआई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए गुलमर्ग जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पहली बार हरे समुद्री कछुओं के घरोदा स्थान की पहचान की गई? दोस्तों इन प्रश्नों का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालियाट्टम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सबसे बड़ा जापोरिजिया ऊर्जा संयंत्र पर हाल में किस देश ने कब्जा कर लिया? गाइज आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ई 4 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसबीआई ने किसे अपना उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन डी नितिन चुग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीन क्वेश्चन देखने के लिए, नवीन सामान्य ज्ञान देखने के लिए, विस्तृत आंकड़े देखने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी जोन पीसी को ही में चैनल पर देखने को मिलेंगे। स्टडी जोन पीसी के चैनल में तो आप रोज देखें स्टडी जोन पीसी के डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में, और इसके साथ मेरे टॉपिक वाइज वीडियो अलविदा लता मंगेशकर, पद्मश्री अवार्ड, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिलीप कुमार से भी संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, फिल्म फेयर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 3 अपलोड कर दिया है, आप भी इन वीडियो को देखें। साथ में मेरा जीके तूफान सीरीज चल रही है, अब तक 13 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।